मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग तत्वार सूत्र में 5वां अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें देख रहे थे किस द्रव्य का क्या क्या उपकार है। कल अपन ने देखा था कि जीव द्रव्य का किस प्रकार से दूसरे जीव के लिए उपकार है। अब अपन सभी द्रव्यों का वर्णन हो जाने के बाद जो काल द्रव्य शेष बचता है उसका भी सभी द्रव्यों में किस प्रकार का उपकार है, इसको बताने के लिए आचार्य भुवन सूत्र नंबर 22वां बता रहे हैं। आइए सबसे पहले अपन उस सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। एक बार पुनः वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ और आइए अब इस सूत्र का जो अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 22वां है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। ये सूत्र का उच्चारण किया। अब देखिए पहला लिखा है वर्तना, फिर लिखा है परिणाम, तीसरा लिखा है क्रिया। ये पूरा एक समस्त पद है। वर्तना परिणाम क्रिया समस्त पद है। परत्वा परत्वे चा मतलब और परत्वा परत्व। इस प्रकार से वर्तना 1, परिणाम 2, क्रिया 3, परत्व अपरत्व 4। कालस्य है काल द्रव्य का उपकार। अब उपकार जो शब्द है वो पीछे के सूत्रों से अनुवृत्ति चली आ रही है, क्योंकि उपकार का यह प्रकरण चल रहा है कि द्रव्य का क्या यहाँ पर उपकार है। तो यहाँ बता रहे हैं जो काल द्रव्य है उसका 4 प्रकार से उपकार दिखाई दे रहा है। एक वर्तना रूप, एक परिणाम रूप, तीसरा क्रिया रूप और चौथा परत्व अपरत्व रूप। तो इस प्रकार से ये सूत्र का अर्थ हुआ। वर्तना कहते हैं परिवर्तन को। प्रत्येक द्रव्य परिवर्तन स्वरूप है, प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वरूप है। ऐसी कोई द्रव्य नहीं है जो द्रव्य परिणमन स्वरूप ना हो। कूटस्थ कोई द्रव्य नहीं है। प्रत्येक द्रव्य प्रति समय जो उसकी स्वसत्ता है, जो स्वसत्ता की उसकी जो अनुभूति है, वह वर्तना कहलाती है। 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्यों में प्रति समय होने वाला जो परिणमन है वही परिणमन वर्तना कहलाती है। और यह वर्तना जो हो रहा है वो तो 100 द्रव्य की अपनी शक्ति से तो होता ही है, लेकिन उसके परिणमन में कारण कौन है, निमित्त कौन है, तो आचार्य कहते हैं काल द्रव्य है। सहकारी कारण जो है वो काल द्रव्य है। तो वर्तना का अर्थ अपन को अभी यही समझना है शॉर्ट में, परिवर्तन को परिणमन को वर्तना कहते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु है, हमको लगती है ये खराब हो गई, गंदी हो गई, मैली हो गई या जीर्ण शीर्ण हो गई, नष्ट हो गई, तो ये हमको स्थूल रूप से पता चलता है। जब हमारी जो जानने की जो शक्ति है वो अभी स्थूल रूप से जानने की शक्ति है, पर्यायों को स्थूल से जानती है, सूक्ष्म से नहीं जान पाती है। केवल ज्ञान में सूक्ष्म एक एक समय की पर्याय भी दिखाई देती है। जो वस्त्र जीर्ण शीर्ण हुआ है वह वस्त्र एक दिन में जीर्ण शीर्ण नहीं हो गया, प्रति समय ही जीर्ण शीर्ण हो रहा था। पर हमको लगता है कि अब ये खराब हो गया, दीवार खराब हो गई, तो एक दिन में खराब नहीं हो जाती, प्रति समय ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो प्रत्येक समय का जो परिवर्तन है वही परिवर्तन को वर्तना कहते हैं, जो सभी द्रव्यों में मौजूद है। यद्यपि सभी द्रव्यों की शक्ति स्वयं वर्तना रूप है, लेकिन फिर भी उन द्रव्यों की वर्तना
रूप में कारण यदि कोई है तो वो काल द्रव्य है। इसलिए काल द्रव्य का लक्षण बनता है वर्तना हेतु। जो वर्तना में हेतु है वह काल द्रव्य है, ये काल द्रव्य का लक्षण बनता है। इसी को ही निश्चय काल कहते हैं। देखिए, काल दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। प्रति समय होने वाले परिवर्तन को निश्चय काल कहते हैं। और जो काल स्थूल रूप से समझ में आए, घड़ी, घंटा, मिनट, निमेष आदि जो मुहूर्त है, आवली, ये जो समय हैं, इन समयों का जो ज्ञान होता है उसे अपन व्यवहार काल कहते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र में यदि अपन देखें तो चार चीज़ें हैं, वर्तना, क्रिया, परिणाम, परत्व, अपरत्व। तो वर्तना जो है सिर्फ वो निश्चय काल है, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व ये तीनों जो हैं व्यवहार काल हैं। तो परिणाम आदि व्यवहार काल और वर्तना मात्र निश्चय काल। अब क्रिया क्या है? द्रव्य में जो परिस्पंदन रूप कार्य होता है, द्रव्य में जो परिस्पंदन होता है वह क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। और परत्व और अपरत्व, अल्पकालीन पर्याय की अपेक्षा दीर्घकालीन पर्याय परत्व कहलाती है। परत्व मतलब उत्कृष्ट। तो अल्पकालीन जो पर्याय है उसकी अपेक्षा दीर्घकालीन जो पर्याय है वो परत्व है। और अपरत्व क्या कहलाएगा? इससे उल्टा कर दो कि दीर्घकालीन पर्याय की अपेक्षा अल्पकालीन जो पर्याय है वह अपरत्व है। इस प्रकार से परत्व और अपरत्व लेना है। अपन देखेंगे कि सूत्र में परत्व और अपरत्व को एक अलग से लिया है, समस्त पद में नहीं लिया है। क्यों अलग से लिया है? तो इसका भी एक कारण है। यदि अपन चाहते तो वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व चा ऐसा सूत्र बना सकते थे, लेकिन देखा कि अपन ने परत्व अपरत्व आचार्य भगवान ने सूत्र में उससे अलग लिया है। क्योंकि परत्व और अपरत्व जो व्यवहार है वो द्रव्य में भी चलता है, क्षेत्र में भी चलता है, काल में भी चलता है और भावों में भी चलता है। सब जगह यह चलता है। जैसे ये पुस्तक बड़ी है, इसकी अपेक्षा ये छोटी है, ये व्यक्ति बड़ा है, ये छोटा है, तो ऐसा परत्व और अपरत्व का व्यवहार सब जगह चलता है। लेकिन यहाँ पर अभी हमको द्रव्य से और क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर काल का ज्ञान कराने के लिए, काल का ज्ञान कराने के लिए कि यहाँ पे काल ही लेना और कुछ नहीं लेना, इसलिए आचार्य भगवान ने इसको सूत्र में परत्व और अपरत्व को अलग से समस्त पद से हटा करके अलग से रखा है कि दीर्घकालीन पर्याय और अल्पकालीन पर्याय की अपेक्षा हमको यहाँ पर लेना है। नमोस्तु महाराज, सूत्र में वर्तना को पहले क्यों लिया? वर्तना को सर्वप्रथम आगे इसलिए लगा क्योंकि वर्तना यहाँ पर पूज्य शब्द है। पूज्य क्यों है? क्योंकि निश्चय जो है सदा पूज्य होता है, व्यवहार पूज्य नहीं होता, लेकिन निश्चय सदा पूज्य होता है। तो वर्तना यहाँ पर प्रधान है और परिणाम आदि क्या है? अप्रधान है। परिणाम, क्रिया आदि क्या है? जो निश्चय है, जो वर्तना है, उसका समूह का नाम ही परिणाम आदि है। व्यवहार काल के चिन्ह क्या हैं? परिणाम आदि हैं। और परिणाम आदि का निमित्त कौन है? वो वर्तना है। तो वर्तना परिणाम आदि का निमित्त होने के कारण इसको सर्वप्रथम सूत्र में आचार्य ने ग्रहण किया। यद्यपि सूत्र की व्यवस्था होती है कि जो सबसे छोटा शब्द होता है उसे सबसे पहले लिखा जाता है और बड़े शब्द को बाद में लिखा जाता है, अल्प अक्षर पहले और दीर्घ अक्षर बाद में। लेकिन हर जगह यह लागू नहीं होता है, क्योंकि सूत्र में यह भी देखा जाता है कि शब्द प्रधान कौन सा है, उसकी महत्वता कहाँ पर है, उसमें पूज्यपना किस में ज़्यादा है, ये भी देखा जाता है। तो अपन ने देखा कि सूत्र में वर्तना एक काल का लक्षण भी है, इसलिए सबसे पहले लिखा। दूसरी बात कि वर्तना का परिणाम के निमित्त से ही, वर्तना के निमित्त से ही परिणाम, क्रिया आदि का काल चिन्ह का व्यवहार होता है, इसलिए आचार्यों ने सूत्र में सर्वप्रथम वर्तना शब्द दिया है। नमस्ते महाराज जी, धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त हैं, तो उसमें वर्तना कैसे होती होगी?
देखिए, जो द्रव्य हमको दिखने में आती है तो उसमें हमें कुछ तो अनुमान ज्ञान से पता चल जाता है कि इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे कोई बालक है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो हमको अनुमान ज्ञान से पता चला कि इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। किसी वस्तु में भी कुछ परिवर्तन होता है तो हमको पता चल जाता है। लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये कैसी द्रव्य हैं? आकाश द्रव्य, अमूर्त द्रव्य हैं। अमूर्त द्रव्य मतलब जिसमें रूप रस गंध वर्ण नहीं होते, उसे अमूर्त द्रव्य कहते हैं। तो इसमें कैसे वर्तना होती है? तो देखिए, अनेक गुणों में एक गुण होता है आ गुरु लघु गुण होता है, और आ गुरु लघु गुण में प्रति समय 6 षट हानि वृद्धि होती रहती है। षट हानि रूप और षट वृद्धि रूप क्रिया होती रहती है, जिसके कारण वह अपने द्रव्य के अस्तित्व को बनाए रखता है, अपने गुणों को उस गुण रूप बनाए रखता है और अपने द्रव्य को उस द्रव्य रूप बनाए रखता है। ऐसा एक गुण होता है, उसे कहते हैं अगुरु लघु गुण कहते हैं। और उसी में ही षट गुण हानि वृद्धि रूप होती रहती है, और उसी षट गुण हानि वृद्धि के कारण क्या होती है? वर्तना होती है, प्रति समय परिणमन होता है। तो इस प्रकार से अमूर्त द्रव्य हो और चाहे मूर्त द्रव्य हो, प्रत्येक द्रव्यों में वर्तना पाई जाती है। देखिए, अब स्लाइड के माध्यम से अपन यहाँ पर देखते हैं वर्तना, परिणमन का नाम वर्तना है। क्या लिखा है यहाँ पर? सब द्रव्यों को वर्तना क्रिया का साधनभूत काल द्रव्य है। काल द्रव्य जो है एक साधनभूत, निमित्तभूत, कारणभूत, वो भी कैसा? उदासीन रूप से। क्या बोल रहे हैं? सभी द्रव्यों को। देखिए, काल द्रव्य जो है धर्म, अधर्म, आकाश और काल और जीव, इनके परिणमन में कारण तो है ही है, लेकिन अपने में भी परिणमन में वो कारण हैं। इसलिए बोल दिया सभी द्रव्य, वो सभी द्रव्यों के परिणमन में कारण होता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे क्या लिखा है आप देखेंगे स्लाइड में यहाँ पर, कुम्हार का चाक चक्र को घूमने में सहकारी है। किसको? कुम्हार का जो चाक है तो वो चक्र को घूमने में क्या है? सहकारी है। वैसे ही समस्त अन्य द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य क्या है? सहकारी होता है। समस्त द्रव्यों के, जैसे कुम्हार ने चाक को घुमा दिया तो कुम्हार निमित्त रहा और चाक क्या है? घूम रहा है। इसी प्रकार समस्त द्रव्य, वैसे देखा जाए चाक अपनी स्वयं की शक्ति से घूम रहा है, निमित्त मात्र कौन रहा? निमित्त मात्र कुम्हार रहा, लेकिन अपनी निज शक्ति के कारण ही वह घूम रहा है। ऐसी समस्त द्रव्य अपनी निज शक्ति से परिणमन करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें काल द्रव्य उदासीन रूप से, किस रूप से? प्रेरक रूप से नहीं, उदासीन रूप से द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण बनता है। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है? काल द्रव्य का उपकार। 4 चीज़ हैं काल द्रव्य के उपकार में, जो अपन सूत्र पढ़ रहे हैं। पहला लिखा है वर्तना, परिणमन में निमित्त है वह वर्तना। दूसरा लिखा है परिणाम। परिणाम मतलब पर्याय। परिणाम का मतलब क्या है? पर्याय। जो प्रति समय उत्पाद व्यय होता है, उत्पाद व्यय जो होता है वो परिणाम कहलाता है। आप देखिए, कोई भी पर्याय कोई ना कोई अपनी बनी रहती है। जैसे हम क्रोध करते हैं तो हमारी क्रोध रूप पर्याय है, हम मान रूप पर्याय है, माया रूप पर्याय है। बिना पर्याय के जीव रह नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसे ही पुद्गल की भी कोई ना कोई वर्ण, रस, गंध, वर्ण आदि, इनमें भी क्या होता है? परिवर्तन प्रति समय होता है। एक ही रूप, एक ही रस, एक ही गंध ऐसा बना नहीं रहता है, उसमें प्रति समय कुछ न कुछ चेंजिंग आती ही आती है। तो उत्पाद व रूप परिणाम होते रहते हैं। वो पर्याय को यहाँ पर परिणाम लेना है, ठीक है। फिर दिया है क्रिया। क्रिया मतलब हलन चलन। क्रिया का मतलब क्या है? हलन चलन। जो हलन चलन है, जो परिस्पंदन है, वह द्रव्य में जो परिस्पंदन हो रहा है, हलन चलन हो रहा है, वह भी काल द्रव्य क्या है? उसमें निमित्त है। देखो अपने आत्मा के प्रदेश में कितना परिस्पंदन होता है। कुछ पौधलिक चीज़ें हैं जो चलती हुई हैं, उनमें कितना परिस्पंदन होता होगा। तो वो जो परिस्पंदन है वो
क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? हलन चलन, कोई भी जीव पुद्गल यहाँ से वहाँ जाए तो वो परिस्पंदन। धर्म अधर्म द्रव्य में परिस्पंदन नहीं है, आकाश द्रव्य में परिस्पंदन नहीं है, ठीक है, काल द्रव्य में कोई परिस्पंदन नहीं है। परिस्पंदन किस में पाया जाता है? जीव और पुद्गल में, क्योंकि ये निष्क्रिय द्रव्य नहीं है, सक्रिय द्रव्य है। तो जिस समय सक्रिय अवस्था इनकी रहती है तो उसमें परिस्पंदन पाया जाता है, तो उसके परिस्पंदन में भी काल द्रव्य निमित्त है। क्या है? जीव के पुद्गल के परिस्पंदन में भी काल द्रव्य क्या होता है? निमित्त होता है। फिर दिया है परत्व, बहुत समय लगना, ये परत्व है। कम समय लगना, ये अपरत्व है। किसी भी वस्तु में परिणमन में बहुत समय लगता है, जैसे दूध से दही बने, कितना समय लगा? बहुत समय लगा, तो ये हुआ परत्व, बहुत समय लगना। कम समय लगना, तुरंत ही अपना नींबू डाला दूध फट गया, तो ये कम समय लगा। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु के परिणमन में बहुत समय लगना और किसी के वस्तु के परिणमन में बहुत जल्दी परिणमन हो जाना, परिवर्तन हो जाना, इसमें भी काल द्रव्य का सहकारी कारण होता है। इस प्रकार से जो पहला है वो निश्चय काल है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए वर्तना के नीचे लिखा हुआ है निश्चय काल का उपकार। व्यवहार काल के उपकार में क्या लिखा है? परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कुम्हार के चाक को, क्या लिखा है? कुम्हार के चाक को घूमने में कीली कारण है। एक कील होती है और कील के ऊपर एक चाक रख दो, घुमा दिया तो कील क्या हुआ? कील नहीं चलती, कील तो स्थिर है। अब आपसे कोई प्रश्न करे कि चाक घूम रहा है या स्थिर है, तो आप क्या जवाब दोगे? जो चाक स्थिर भी है और घूम भी रहा है, अपनी धुरी में स्थिर है, स्थिर ना हो तो चल नहीं सकता, तो अपनी धुरी में स्थिर है और वैसे व्यवहार में चल रहा है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अपन को समझना है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वशक्ति से घूम रहे हैं, मतलब परिणमन कर रहे हैं, पर उनमें जैसे कील की सहायता से वो चक्र घूम रहा था, ऐसे काल द्रव्य की सहायता से प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील हैं, लेकिन चाक अपनी स्वशक्ति से घूम रहा है, इतना ध्यान रखना है। ऐसे ही द्रव्यों के वर्तन में काल द्रव्य कारण हैं, जैसे कुम्हार के चाक को घूमने में कीली कारण हैं। इसी प्रकार समस्त द्रव्यों के परिवर्तन में कौन कारण है? काल द्रव्य कारण है। अभी अपन एक एक द्रव्य के बारे में स्लाइड के माध्यम से जानते हैं। ऊपर लिखा है वर्तना, क्या लिखा है इसमें? प्रत्येक द्रव्य पर्याय में अंतर्नीत एक समय वाली स्वसत्ता की अनुभूति वर्तना कहलाती है। प्रति समय, आप ध्यान रखना, समय जो है काल की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा यूनिट है, वो काल द्रव्य है। इससे छोटा और कोई टाइम समय नहीं हो सकता है। अपन पलक झपकाते हैं, इसमें तो असंख्यात समय लग गए। कितने समय लग गए? असंख्यात समय लग गए। तो लेकिन काल द्रव्य की सबसे छोटी पर्याय समय। समय के बारे में आचार्य लोग कहते हैं कि जो शुद्ध पुद्गल परमाणु हैं, मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, अपन ने सुई यहाँ पर नोक रखी, इस सुई की नोक में भी असंख्यात प्रदेश हो गए। सोचिए पुद्गल परमाणु कितना छोटा होगा, और वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मंद गति से जाए तो उसमें एक समय लगता है। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। पुद्गल का एक परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में एक समय लगता है, तो वही परमाणु एक समय में 14 राज्यों कैसे पहुंच सकता है? ये कैसे संभव है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना, मंद गति और तीव्र गति। मंद गति की अपेक्षा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में परमाणु जाता है तो उसमें एक समय लगता है, और वही परमाणु यदि तीव्र गति से जाए
तो एक समय में पूरा 14 राजू भी क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। जैसे एक मुनिराज हैं और वह मुनिराज 100 किलोमीटर 10 दिन में जाते हैं, पैदल जा रहे हैं, आराम आराम से पैदल चल रहे हैं और 10 दिन में कितना चले, 100 किलोमीटर, ठीक है ना। और एक मुनिराज ऐसे हैं जिसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध है, विद्या सिद्ध है, तो वह एक दिन में ही कहाँ चले जाएं, 100 किलोमीटर पहुंच जाएं। तो जाना तो दोनों मुनिराज का हुआ, तो एक मुनिराज एक दिन में ही 100 किलोमीटर पहुंच रहे हैं तीव्र गति से, क्योंकि उनके पास आकाशगामिनी विद्या है, तो वो आकाश मार्ग से सीधे 100 किलोमीटर पहुंच गए एक दिन में। और एक मुनिराज मंद गति से 100 किलोमीटर कितने दिन लगे, 10 दिन लगे। तो ऐसे ही शुद्ध पुद्गल परमाणु जो है अपने वहीं पर लुढ़कना, उसको बाजू में ही लुढ़कना है, क्योंकि एक प्रदेश में तो वो रह ही रहा है, एक प्रदेश तो स्थान घेरता ही घेरता है रहने के लिए, और उसी के बाजू में दूसरे प्रदेश में उसको लुढ़कना है। तो मंद गति से लुढ़का तो उसमें कितना समय लगा, एक समय। और वही वह तीव्र गति से गमन करे, तीव्र गति से जाए तो पूरा 14 राजू, राजू एक प्रमाण है, असंख्यात योजनाओं महायोजनाओं का एक राजू होता है। तो सोचे 14 राजू कितना हो गया, तो वो एक समय में क्या करता है, पार कर जाता है। जीव भी ऐसी है, जीव यदि अधोलोक में हो, नीचे के बात वाले अधोलोक में हो और मरण करके वो ऊपर के बात वाले में जाए, जहाँ सिद्धालय है उसके ऊपर जाकर के जाए, तो एक समय की गति को लेकर के वहाँ पर पहुँच सकता है वो। और एक समय में जीव की शक्ति, तो जीव और शुद्ध पुद्गल परमाणु इन दोनों की शक्ति है एक समय में 14 राजू गमन करने की शक्ति है। सोचिए कितनी तीव्र, अपन ने पलक झपकाई, इसमें तो असंख्यात समय लग गए, असंख्यात समय हो गए। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि वर्तना जो है प्रति समय का जो परिणमन है, वो प्रति समय का जो परिणमन है उसे यहाँ पर वर्तना बताया गया। यहाँ पर देखिए स्लाइड में लिखा हुआ है, सूर्य की गति में वर्तना को मानना चाहिए, काल से नहीं, ऐसा क्वेश्चन खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए द्रव्यों की वर्तना में सूर्य की गति कारण नहीं है। द्रव्यों की वर्तना में अपने सूर्योदय हुआ, सूर्य घूम रहा है और चंद्रमा घूम रहे हैं, तो बोले इसके कारण कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। सूर्य में भी परिवर्तन काल द्रव्य के कारण ही हो रहा है। ये तो सूर्य आदि के माध्यम से दिन रात का जो हमें पता चलता है, ये तो काल द्रव्य का जो है प्रगटपना है। घड़ी के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से, ग्रहों के माध्यम से हमें दिन रात आदि का जो भी प्रकार से ज्ञान होता है, ये काल द्रव्य की अभिव्यक्ति हो रही है सूर्य आदि के माध्यम से, ना कि सूर्य आदि के माध्यम से कोई काल का परिणमन होता है। ये निश्चित मान के रखना। सूर्य की गति में वर्तमान भूत आदि व्यवहार की विषय भूत क्रिया में वर्तना देखी जाती है, जिसका हेतु कौन है, काल द्रव्य है, जिसका कारण कौन है, काल द्रव्य है। सूर्य आदि के माध्यम से हमें काल आदि का ज्ञान तो होता है, लेकिन उसके काल, उस सूर्य आदि के परिणमन में और उसके माध्यम से होने वाला जो ज्ञान है उसमें निमित्त कौन है, तो नियम से काल द्रव्य ही होता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने वर्तना के बारे में समझा, वर्तना के बारे में जाना कि ऐसी संसार में कोई द्रव्य नहीं है जिसमें परिणमन ना होता हो, क्योंकि अन्य मत में ऐसे बहुत लोग हैं जो किस चीज़ को परिवर्तन मानते हैं और किसी में नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कोई द्रव्य नित्य है और कोई द्रव्य अनित्य है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है द्रव्य नित्य होते हुए भी प्रत्येक द्रव्य में अनित्यपना, वर्तनापना नियम से होता है। सिद्ध परमेष्टि हैं, सिद्ध बन गए, तब भी उनमें प्रति समय नया नया केवल ज्ञान, नया नया शुद्ध पर्याय। जैसे शुद्ध जल की लहर कैसी होंगी, शुद्ध होंगी, अशुद्ध जल की लहर कैसी होंगी, अशुद्ध होंगी। तो अशुद्ध की अशुद्ध और शुद्ध की शुद्ध, वो नियम से होंगी। इसी प्रकार से परिणमन प्रत्येक द्रव्य का नियम से होगा। तो हम सब ने आज क्लास में अध्ययन में काल द्रव्य देखा
और काल द्रव्य में भी सबसे पहले अपन ने वर्तना देखा। अब परिणाम, क्रिया, परत, अपरत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में कल के स्वाध्याय में देखेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरे शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।